देखिए इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालेंगे। इलिप्स जानते हो सब, दीर्घवृत्त होता है। हम विशेष इलिप्स पर बात करेंगे जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा और जिसका मुख्य अक्ष या दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष। ये केंद्र है, ये इसके शीर्ष कहलाएंगे ए डैश। ये दीर्घ अक्ष, ये आपकी दीर्घ अक्ष हो गई, ये आपकी लंब अक्ष। दीर्घ अक्ष की लंबाई हम केवल बात ही उस दीर्घवृत्त पर करेंगे जिसका दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष है, याद है। और लघु अक्ष की लंबाई लघु अक्ष की लंबाई आ गई हमारे पास 2। नाभि एस एस ओ एस बराबर ओ एस डैश बराबर सी, यानी मूल बिंदु से जो नाभि की दूरी है वो सी हो जाएगी। तो नाभि के निर्देशांक कितने हो गए? सी कॉमा 0, एस डैश कितना हुआ? माइनस सी कॉमा 0, ए कितना हुआ? ए कॉमा 0, ए डैश कितना हुआ? माइनस ए। ठीक है, ये हमारे पास ए कॉमा 0 और ये होगा माइनस, ये होगा 0 कॉमा बी और ये होगा 0 कॉमा माइनस बी। तो विशेष इसकी आवश्यकता मुझे अभी नहीं। एक वेरिएबल पॉइंट में एक वेरिएबल पॉइंट लेके अगर ये सी है और ये बी है और इसको यहाँ से हम जोड़ लें, ठीक है। तो कल हमने कुछ सिद्ध किया था, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर क्या सिद्ध किया था? देखो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर सिद्ध किया था। हाँ, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी, ये सिद्ध किया था। वही हम कह रहे हैं कि कैसे ए स्क्वायर बराबर हमने सिद्ध किया था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर सी स्क्वायर का हमने मान निकाला था यहाँ से, वो निकल कर आया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसी था कुछ, ठीक है। ये आपकी पूरी दूरी ए थी और ये वाली दूरी हमारे पास ए आ गई थी। ये सी था, ये इसकी लंबाई बी थी और ये ए आ गई। ये कैसे आई थी तुम्हें याद होगा? ए से यहाँ तक की दूरी प्लस ए से यहाँ तक की दूरी बराबर बी से यहाँ तक की दूरी प्लस बी से यहाँ तक की। कोई दिक्कत इसमें? ये कर हमने सकते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन अगर यूज करें और हम एक बिंदु यहाँ पर पी ले लें जो एक वेरिएबल पॉइंट है, जो पूरे अतिपरवल और पूरे दीर्घवृत्त पर कहीं भी, ये बिंदु घूम रहा है और इसी से ही दीर्घवृत्त की बाउंड्री का निर्माण हुआ। दीर्घवृत्त तक तो ये हुआ अंदर वाला, लेकिन ये बिंदु जो घूम रहा है ये इस तरह से घूम रहा है कि पी एस और पी एस डैश परिभाषा ये कहती है कि पी एस प्लस पी एस डैश हमेशा 2a से कम रहेगा। ये तो परिभाषा मैंने कल सिद्ध करवाई थी। और अगर बराबर 2a हो जाए तो दीर्घवृत्त की बाउंड्री का निर्माण हो जाए। तो दीर्घवृत्त की बाउंड्री का जो निर्माण हो रहा है, जो जनरेट हो रही है बाउंड्री, वो तब उन बिंदुओं से जनरेट हो रही है जिसकी दूरी s और s डैश से दूरी का जो योग आ रहा है वो 2a के बराबर है। ये विशेष स्थिति हम लेकर चलेंगे और केवल इसी प्रकार के दीर्घवृत्त की बात करेंगे जिस दीर्घवृत्त पर स्थित बिंदु की दो निश्चित बिंदु जिन्हें हम नाभि कह रहे हैं उनसे दूरी का योग दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर होगा। जब हायर स्टडी में जाओगे तो 2a से अलग भी चीजें आएंगी, लेकिन हमारी जो पूरी स्टडी है वो किस पर फोकस रहेगी? केवल उन दीर्घवृत्तों पर जिन दीर्घवृत्तों पर स्थित बिंदु नाभि से जो दूरी है उन बिंदुओं की, उनका योग दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? पी एस का मान निकालो। इसके मैंने निर्देशांक बताया अभी आपको, सी कॉमा इसके कितना है? माइनस सी। ठीक है, तो अगर पी एस का मान निकालें हम तो आ जाएगा x माइनस सी का वर्ग प्लस वाई माइनस प्लस
पी एच डैश का मान आ जाएगा एक्स प्लस सी का वर्ग प्लस वाई माइनस 0 का वर्ग बराबर 2। यहां तक कोई दिक्कत समझने में? अब जरा इनका थोड़ा इसको इधर ले जाओ, ये आ जाएगा वर्गमूल एक्स माइनस सी का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2a माइनस एक्स माइनस सी का वर्ग। ठीक है, और दोनों तरफ वर्ग करो। तो आ जाएगा x माइनस सी का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बराबर, जब दोनों तरफ वर्ग करोगे तो कुछ ऐसे हो जाएगा, क्यों? एक लाइन बचा ली मैंने, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो आपके पास आएगा ये 4a स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी का वर्ग प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट एक्स प्लस सी का वर्ग प्लस वाई। ठीक है, इसे अब हम हल करें। तो करो, कितना है अभी? ये आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2xc प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2xc प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4a अंडर रूट एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस। कोई दिक्कत? थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया कि बहुत सारा लिखना था। अब यहाँ से सबको गायब कर दो, जो गायब एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 2xc और ये प्लस 2xc। ठीक है, इसको उधर भेज दो। क्या बचा हमारे पास है? यहाँ उस माइनस वाले को इधर ले आओ, ये आ गया 4a अंडर रूट एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो तो माइनस वाला इधर आ गया प्लस। अब ये एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, सी स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, माइनस 2xc इधर भेज दो, प्लस 2xc कितना हो गया 4xc, और क्या बचा प्लस 4 4 तो कहीं नहीं जा रहा ना। अब इसमें से कॉमन ले, 4 कॉमन है, क्या बचा xc प्लस a स्क्वायर, तो ये क्या बचा 4a अंडर रूट एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई। 4 से 4 कैंसिल। अब फिर से दोनों तरफ वर्क करो, जब वर्क करोगे तो कितना आ जाएगा ये a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा एक्स सी प्लस ए स्क्वायर। लिख ले रहा हूँ मैं दोनों तरफ वर्क करने पर, कर दिया है। अब इसको हल करो, कितना आएगा ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2xc प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2xc ए। ठीक है, अब अंदर मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर 2xc ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2xc ए स्क्वायर। ठीक है, A4 है। यहाँ से ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर से कुछ भी नहीं कटा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से नहीं कटा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर से नहीं कटा। चलो 2xc ए स्क्वायर से 2xc ए कुछ तो कटा। ठीक है, काट एक्स स्क्वायर ले लो कॉमन, क्या बचा यहाँ से ए स्क्वायर, इधर आएगा माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया है, तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाकी सब भेजो उधर। क्या बचा? एक तो बचा यहाँ से एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था तो इधर आ चुका, ए स्क्वायर सी स्क्वायर उधर चला जाएगा, यानी A4 माइनस ए स्क्वायर। समझ रहे हो? इस प्लस वाले को जब इधर लाएंगे माइनस में आएगा और यहाँ से दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि अगर हर पद लिखने लगा मैं तो ये हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, और छोटा छोटा नहीं लिखा तो ये बोर्ड खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो सारी कंडीशनों को देखते हुए जो ये कर रहे हैं वो बेस्ट फिट है इसमें। तो ये ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया और ए 4 और ये प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस। आगे जब क्वेश्चन कराएंगे तो बड़ा बड़ा लिख लेंगे, अभी इसी से काम चला। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लो, आ गया ए स्क्वायर माइनस सी। पूरे समीकरण को ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से भाग कर दो, लिख नहीं रहा हूँ मैं, समझ रहे होंगे। तो भाग करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे अपॉन ए स्क्वायर माइनस। ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे। चलिए अब इसके आगे आ जाते हैं। तो ये हमारा कटने के बाद ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन, हाँ नहीं आ रहा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 1। और यहाँ इसको मान लेंगे। माना क्या मालूम है, वी हैव प्रूव कर चुके हैं, बता लिया था पिछली बार वाला, कॉपी कर लिया था। तो उसमें आपने देखा होगा, आपके पास लिखा मिलेगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो मैंने बात यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। इन तीनों में संबंध निकाला था हमने। तो हमारे पास ये जो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, इसको बी स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर। ये दीर्घवृत्त का अभीष्ट समीकरण है, जो चलिए अभी थोड़ी सी और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अभी नाभिलंब जीवा की लंबाई नहीं निकाली हमने, नहीं निकाली ना, अभी निकाली। इससे पहले थोड़ा सा ये देखो, उत्केंद्रता पढ़ लेते हैं। बता दिया था इसेंट्रिसिटी क्या बताया था, इसेंट्रिसिटी इसे ई से लिखते, क्या बताया था, ई बराबर सी अपॉन। तो सी बराबर कितना आ गया, ए। अगर सी का मान यहाँ डाल दिया जाए, ठीक है ना, बी है, क्या क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। हमारे पास पहली इंफॉर्मेशन तो ये आई कि भाई ए बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर कॉमन ले लो 1 माइनस देख लो। आप यहाँ पर जब सी का मान डालोगे ए तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर आएगा, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लो तो कितना आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। एक संबंध तो आ गया बी स्क्वायर और ए स्क्वायर में ही। दूसरा संबंध यहीं से ही ई बराबर आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर। अगर आपसे इसेंट्रिसिटी पूछेगा, ठीक है, तो डायरेक्ट निकाल, चाहे यहाँ से कर लो, ई बराबर सी बटा ए, और सी का मान कितना है, सी का मान देखो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको यहाँ रख दो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर उसके अंदर घुसा दो, वो वर्ग बन के जाएगा। तो आपके पास यही आ जाएगा, एक ये संबंध आया, एक ये संबंध आया। अब हम बात करते हैं नाभि पर। नाभिया जिस दीर्घवृत्त की हम बात कर रहे हैं वो है C, 0, वो भी प्लस माइनस, और C का मान आपने बताया AE। नाभिया हो गई प्लस माइनस AE, 0। पहली नाभि AE, 0 और दूसरी नाभि माइनस AE, 0। कोई दिक्कत। इसके बाद हमारे पास आता है दीर्घ अक्ष की लंबाई। दीर्घ अक्ष की लंबाई हमारे पास आएगी 2a। लघु अक्ष की लंबाई
लघु अक्ष की लंबाई आएगी 2b। उसके अलावा शीर्ष प्लस माइनस a, 0 और उसके बाद आएगी नियता। x बराबर प्लस माइनस a बटा q। नियता का समीकरण आएगा x बराबर प्लस माइनस a बटा q। ठीक है, a बटा e किसका मान है? किसी का नहीं। ठीक है, तो नियताओं जो नियता आएगी वो यहाँ आएगी। एक नियता इधर आएगी और एक नियता इधर आएगी। ठीक है, इसके बारे में किताब में भी ज़्यादा कुछ विशेष वर्णन नहीं हुआ है, तो आप डायरेक्ट भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और अब हम नाभिलम जीवा की लंबाई निकालेंगे। ठीक, इतनी जगह में आ जाएंगे? नहीं, पहले उतार लो उसके बाद।